वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के NCERT पोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियाँ, केमिकल्स के बनाने की विधियाँ या केमिकल्स के निर्माण की विधियाँ। और उसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी कि साधारण नमक में कौन कौन सा रॉ मटेरियल या केमिकल यूज़ होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जो जो मेन फार्मूला होगा आप सभी के लिए। तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग को जो मेन टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट साधारण नमक, जिसका निर्माण हम लोग विविध महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल से डेली यूज के लिए करते हैं, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो NaOH होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग NaSCO3 कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड मेनी मोर। कहने का मतलब CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और बहुत से ऐसे हैं जिसका उपयोग केमिकल रीअरेंजमेंट लेवल पे या केमिकल प्रोडक्ट लेवल पे या रॉ मटेरियल केस से किया जाता है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंस। इसमें आइए हम लोग पहला लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग को सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो इस सीक्वेंस लेवल पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है NCERT के टॉपिक के अकॉर्डिंग, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर डिजॉल्व सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो वह एक्वस सोल्यूशन होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है आप सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लेवल पर, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोलर एल्कली प्रोसेस। इसे कोलर एल्कली विधि या मेथड भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कोलर फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए यूज किया गया है एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एल्कली यूज किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और कई बार ये पूछा भी गया है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन in sodium hydroxide or what happens when sodium chloride react with H2O। तो sodium chloride react with H2O, then sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas formed। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सोडियम क्लोराइड 2NaCl एक्वस रीजन में है, यानी कि सॉल्वेंट वाटर के साथ है। 2NaCl प्लस 2H2O ये लिक्विड केस है। ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। यहाँ पे ये जो क्लोरीन गैस बनती है ये एनोड पर प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह कराया था, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर ऑब्टेन्ड होगा। क्लोरीन बनेगी एनोड पर और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और कैथोड के निकट जो बनेगा वो NaOH होगा, यानी कि NaOH कैथोड के निकट बनेगा। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ये तीनों प्रोडक्ट जो बने हैं सोडियम क्लोराइड और H2O से रिएक्ट करने के बाद मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके एक्सप्लेन को हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग से समझेंगे और फिगर में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। और आइए चलते हैं फिगर को देखते हैं। ये फिगर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आप लोग इसको देख सकें। यहाँ NCERT वालों ने बड़ा अच्छा डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे
ये दो सेल हैं, सेल को एक पात्र में रखा हुआ है। यहाँ पे ब्राइन यानी कि एक लिक्विड ब्राइन के लेवल पे भरा हुआ है, जहाँ पे एक Cl माइनस OH माइनस भी है, यानी प्लस, यानी कि ये प्लस रीजन वाला है और ये माइनस रीजन वाला है। अब यहाँ देखेंगे कि मेम्ब्रेन है, एक बीच में अलग करने के लिए एक झिल्ली लगाई हुई है, अरेंज की हुई है, और ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकलने के लिए एक व्यवस्था की गई है। डिग्रेजिंग मेटल्स, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, इससे हम लोग मेटल्स का भी इस लेवल पर सेपरेशन करवा पाएंगे। पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होगा, फाइबर के निर्माण में भी होगा। तो ये जो पूरा ओवरऑल डायग्राम है हमारा, इसमें एनोडिक रीजन जो होंगे वो प्लस चार्ज के होंगे, बट कैथोडिक रीजन जो होगा वो माइनस चार्ज होगा। तो कहने का सीधा सा सेंस है कि एनोड प्लस चार्ज पर क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड माइनस चार्ज पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो कैथोड के निकट जाकर बनेगा। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का एक रीअरेंजमेंट था। तो आप लोग इसको ढंग से देखिए और इसका ग्राफ अपने नोटबुक में बनाइए, और जो भी क्वेरी इससे रिलेटेड और जानकारी हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, जिसे CaOCl2 कहते हैं। अब CaOCl2 के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा और ये कैसे बनाएंगे। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड ब्राइन पर जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया गया था एक्वस रीजन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई थी। दिस और क्लोरीन गैस भी बना था और हाइड्रोजन गैस भी बने थे। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसी क्लोरीन गैस का यूज हम लोग यहाँ पर क्लोरीन निर्माण में करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करने के लिए क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाएगा इन ड्राई स्लैग्ड लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन जाएंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, CaOCl2 और H2O प्रोड्यूस करेगा। इसे कॉमन तरीके से सॉल्ट लेवल पे हम बोल सकते हैं, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर फॉर्म्ड। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स अस CaOCl2 प्लस H2O। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसके कुछ हम लोग यूज देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिखाया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का मेन यूज क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज। तो कह सकते हैं हम लोग कि पेपर निर्माण वाली फैक्ट्रियों में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, और कपड़ों की सफाई में लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जा सकता है। वैसे हम लोग जो उपयोग के वाटर नहीं है, यानी कि जिसका यूज ना करें और वो वेस्ट वाटर हो, उसकी भी सफाई ब्लीचिंग पाउडर से की जा सकती है। ये बट इसका यूज कोई भी इंसान ना करे। तो ऐसे लेवल पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को वाटर साफ करने के लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कोई भी पर्सन ना करे। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने लायक पानी जो कि जर्म फ्री बनाना, यानी कि जीवाणु को नाश करने के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, और उस पानी को साफ करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। तो जर्म को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग
यूज़ करते हैं। तो कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेकिंग सोडा की स्टडी करेंगे। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन पूरे ओवरऑल टॉपिक का। तो मेन फार्मूला और रिएक्शन ये पूरी तरीके से हम लोग को लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहला जो केस होगा वो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन से है। यहाँ पे हम लोग ये जो अंडरलाइन रिएक्शन कर रहे हैं ये खास इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर फॉर्म्ड। और उसके बाद हम लोग चलते हैं और ऊपर, ये डायग्राम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम में आपके आएगा भी। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ भी देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोस्टली यूज़ कहाँ पे होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि जल के शोधन में कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में भी कर सकते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में भी कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि इन्फेक्शस डिजीज को मारने के लिए भी किया जा सकता है। CFCs को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जा सकता है। तो ये इतने जो हैं वो NaOH के यूजेस में आ जाएंगे। आप लोग इसका यूज़ भी ले सकते हो NaOH का। हम इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट वे में राइट कर देते हैं, तो जिसे बोला जाएगा NaOH का केस है, यहाँ पे मेंशन करेंगे NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है, यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बार बार देखिए। 2 से 3 बार वीडियो को देखने पर पूरे प्रोसेस लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएंगे और क्लियर होने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट इक्वेशन पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं और कौन सा इक्वेशन किस लेवल पर इम्पॉर्टेंट है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसके लिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आप लोग देखिए और इसे पढ़िए। इसी पर ये टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू।